फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कि जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, पार्टनर्स कमीशन एंड पार्टनर सैलरी का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जब हम पार्टनरशिप फर्म को बना रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म इज कंटेन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो कंटेन करती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इन द फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर इन 1932। 1 अक्टूबर को 1932 को ये जो एक्ट है ये अपना फोर्स में आया था। एंड द पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद अ माइनर पार्टनर, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप a minor may be admitted in the partnership, and all the persons entering into a partnership must be compelled to a contract at the time of formation of a partnership। देखो, हम कोई भी माइनर का मतलब क्या होता है, 18 ईयर से जो कम बच्चा है, इससे जो भी कम होता है उसको हम पार्टनरशिप में नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन जब हमने पार्टनरशिप बना ली है उसके बाद हम माइनर को भी एज अ पार्टनर कंसिडर कर सकते हैं। इन केसेस बहुत से केसेस होते हैं उसके अंदर, जैसे भाई कोई आपका पार्टनर है, उस पार्टनर की डेथ हो गई है तो फिर माइनर उसके काम को संभाल ले, है ना, तब आ सकता है। लेकिन पहले जब हम फॉर्मेट करें तब नहीं आ सकता है। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ कैरिंग बिजनेस एज वेल एज अ प्रोफेशन, बट इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग एन चैरिटेबल एक्टिविटी। बिजनेस जो है, पार्टनरशिप जो होती है वो एक बिजनेस के थ्रू हम कैरी कर सकते हैं। भाई एक बिजनेस हो सकता है, एक प्रोफेशन भी हो सकता है, बट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। हम उसको चैरिटेबल एक्टिविटी के थ्रू चैरिटेबल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली फॉर्म नहीं कर सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज मैंशन इन द सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। The number of partners in any association shall not be exceed 100. However, the rules given under the company's miscellaneous rules was 2013 restrict the partners limit to the 50। पहले क्या था कि मिनिमम नंबर जो थे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 100 लोगों से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। बट जो अभी रूल आए हैं कंपनीज एक्ट के, जो रूल्स बने हैं 2014 के, उसके अंदर 50 लोग ही पार्टनर हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसीज इज कंक्लूजिंग एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसीज जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस होती है पार्टनरशिप का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमा फेसिस एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉफिट को शेयर करना ही एक एविडेंस होता है पार्टनरशिप का। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फर्म का एक ऑप्शनल चीज़ होती है। एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 100। जो अनरजिस्टर्ड हमारी पार्टनरशिप होती है वो क्लेम नहीं कर सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड एडवांस एज 6% पर एनम सेक्शन 13 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंगली। अगर आपने कोई भी ये एग्रीमेंट नहीं बनवाया, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनवाई है, तो सेक्शन 13 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, आपको इंटरेस्ट एंड लोन वो आपको 6% पर एनम हर साल दिया जाएगा। Partnership deed and partnership agreement. Partnership deed is registered in court of law. It means it is a properly stamped, whereas a partnership agreement is not registered। देखो, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो कोर्ट में रजिस्टर करवाई जाती है, प्रॉपरली उसके ऊपर स्टैम्प लगता है। बट जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जो आपने एग्रीमेंट किया है, वो रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इट इफ प्रोवाइडेड फॉर इन एग्रीमेंट, बट ओनली फ्रॉम द करंट प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है अगर वो एग्रीमेंट में मेंशन है, या फिर पार्टनरशिप डीड जो आपकी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, उसमें मेंशन है तो वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसके अंदर से ही। The balance of partners' current account and partners' capital account in case of fluctuating capital may be debit balance as well as credit balance, but the balance of fixed capital is always the credit balance। जो बैलेंस है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो डेबिट हो सकता है अगर आपकी जो कैपिटल वो फ्लक्चुएट हो रही है। एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है अगर आपकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है। बट जो बैलेंस है फिक्स्ड कैपिटल का वो हमेशा ही
क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। अ पार्टनरशिप फर्म नोट अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ एस्पेक्ट अंडर सेक्शन 2(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पार्टनरशिप फर्म जो है वो नोट अ पर्सन, वो पर्सन नहीं, लॉ के अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली। पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट नेसेसरी, पार्टनरशिप डीड नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल होती है, आपका मन है बनवाने का तो बनवा सकते हैं। एंड लैक ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी अप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं बनाई गई है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो पार्टनरशिप डीड इज़ मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई जा रही है तो वो उसके ऊपर हर एक पार्टनर के साइन होने चाहिए। अ फर्म इज़ अ कलेक्टिव नेम अंडर विच पार्टनर्स कैरी इट्स बिजनेस। एक फर्म कलेक्टिव नेम होता है, जो एक पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे हैं उसका कलेक्टिव नेम जो होता है वो फर्म होती है। अ फर्म डज नॉट हैव अ लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। उसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है फर्म का। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैन बी अफेक्टेड ऑन और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ फर्म। रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का अफेक्ट हो सकता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ फर्म। अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स इन एन एग्जिस्टिंग फर्म विद अ कॉन्स्टेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ पार्टनर्स। पार्टनर्स की मेजोरिटी से के थ्रू भाई पार्टनर्स एग्री करते हैं उस चीज़ के ऊपर कि हम माइनर को पार्टनर बना लेते हैं किसी भी केस के अंदर, तो आप माइनर को भी पार्टनर बना सकते हो अगर आपकी मेजोरिटी बोल रही है तो। रेंट पेड टू अ पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन एंड एडवांस टू बी पार्टनर इज चार्ज against the profit, so it is recorded in the profit and loss account and not from and profit and loss appropriation account. Rent paid to a partner is an expenses incurred towards use of property, it is a charge of profit. रेंट पेड किया पार्टनर को, इंटरेस्ट अलाउ किया है लोन एंड एडवांस के अंदर, तो वो चार्ज है कि आपको देना ही पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। अगर ये चार्ज नहीं होंगे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर टाइटलिंग ओनली टू इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट और लोन और जो प्रॉफिट का शेयर है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एन एडिशन अमाउंट अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन a case of sole proprietorship प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। देखो पार्टनरशिप के अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस सब में प्रिपेयर होता है। पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होता है, बट एडिशनली पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर अलाउड टू अ पार्टनर्स ओनली व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एन एग्रीमेंट और एग्रीड बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो अलाउ किया जाता है जब वो एग्रीमेंट में बोला जा रहा है और एग्री किया है सब पार्टनर्स ने। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड of either partner's current account and partner's capital account. When partner's drawings is closed, its balance is transferred to credit side of either partner's current account or partner's capital account. जो बैलेंस है पार्टनर्स ड्राइंग का अकाउंट का वो ट्रांसफ़र किया जाता है क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर। और व्हेन पार्टनर्स ड्राइंग इज क्लोज्ड, जब पार्टनर्स की ड्राइंग क्लोज होती है तब भी वो ट्रांसफ़र किया जाता है क्रेडिट साइड में, या तो पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर या फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। Liabilities of all partners is jointly and survivally unlimited. In case of loss, partnership are personally as well as collectively liable for bare loss of the firm. Liabilities हैं वो jointly होंगी, unlimited हो सकती हैं, तो इस केस के अंदर पर्सनली भी उनको अगर लॉस हो रहा है तो पर्सनली भी उनको वो बियर करना पड़ सकता है लॉस ऑफ द फर्म। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली फ्रॉम द करंट प्रॉफिट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ करंट प्रॉफिट से अलाउ किया जाता है और नॉट फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और पास्ट प्रॉफिट। ना तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से होता है ना पास्ट प्रॉफिट से होता है, जो करंट प्रॉफिट होता है उसी से दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट में अलाउ है तो। Where the partnership deed is silent on any point of the provision of Partnership Act 1932 will be applicable. अगर कहीं पे भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा। वेयर द पार्टनरशिप डीड, ये तो हो गया। गारंटी इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम
profit. When guarantee is given to a partner, it means in case of loss or insufficient profit, guaranteed partner must be withdraw minimum guarantee amount. अगर आपने गारंटी दी है प्रॉफिट की कि भाई मैं इतना प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा, गारंटी गिवन है पार्टनर को, तो अगर लॉस भी है और इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी है तो भी जितनी आपने गारंटी दी है मिनिमम गारंटी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। वो पार्टनर विड्रॉ कर सकता है मिनिमम गारंटी अमाउंट। अगर आपको लॉस है या फिर आप जितना प्रॉफिट आपके होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं है तो भी गारंटी के अंदर प्रॉफिट को आपको देना पड़ेगा जितनी आपने गारंटी अमाउंट दी है। Unless otherwise provided, it is presumed that all the existing partner have given such guarantee in their existing profit ratio। जो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको गारंटी देते हैं जो उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंगली ही। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, भाई पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है नहीं है, तो फिर एब्सेंस के केस के अंदर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंगली आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो टुडे आज हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम आते हैं जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने पर मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।